हार मत मानो। एक किसान की जिंदगी बदल देने वाली कहानी। अजय नगर गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। उसका गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यह गांव बाहर से जितना शांत और सुंदर लगता था, अंदर से उतना ही संघर्षपूर्ण था। पिछले कुछ सालों से गांव में बारिश कम हो रही थी और पारंपरिक खेती के तरीके अब काम नहीं कर रहे थे। अर्जुन की जिंदगी भी इसी संघर्ष की एक कहानी थी। उसके खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके पूर्वजों की विरासत और उसकी पहचान थे। लेकिन हर साल उसे बढ़ते हुए कर्ज और कम होती पैदावार का सामना करना पड़ता था। इस साल भी बारिश ने उसका साथ नहीं दिया। अर्जुन ने अपने खेतों में मूंगफली और बाजरा बोया था, लेकिन सूखा इतना भयंकर था कि फसलें मुरझाकर पीली पड़ने लगी थी। एक सुबह जब वह अपने सूखे खेतों में खड़ा था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें राख हो गई हों। उसके मन में एक भयानक विचार आया, अब मैं क्या करूं? शायद खेती करना मेरे बस की बात नहीं। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि उसके अंदर के योद्धा की हार की शुरुआत थी। गांव के कुछ लोग उसे शहर जाकर मजदूरी करने की सलाह देने लगे। उसकी पत्नी राधा भी चिंतित थी। वह बोली, हम कब तक इस तरह से हारते रहेंगे अर्जुन? कोई और रास्ता देखते हैं। राधा की बातों में सच्चाई थी, लेकिन अर्जुन का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे अपने खेतों को छोड़कर जाना पड़ेगा। वह एक दुविधा में फंस गया था, अपने परिवार की खुशी के लिए शहर की ओर जाना या अपने खेतों के साथ संघर्ष करते रहना। यह उसके जीवन का सबसे बद्धा द्वंद्व था। उसी शाम वह गांव के सबसे बूढ़े और अनुभवी किसान दादाजी से मिला। दादाजी गांव में सभी की मदद करते थे और उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। दादाजी ने अर्जुन की निराशा को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बिठाया और कहा, अर्जुन, एक बीज भी जब मिट्टी के अंदर होता है तो वह अंधेरे में होता है और उसे नहीं पता होता कि वह कब एक पौधा बनेगा। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह धैर्य से इंतजार करता है और अंत में एक नया जीवन बनकर बाहर निकलता है। तुम्हारी भी हालत उस बीज जैसी है, तुम हार मत मानो। दादाजी ने उसे समझाया कि दुनिया बदल रही है और खेती के तरीके भी बदल गए हैं। उन्होंने उसे आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया, जैसे कि ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने कहा, यह सब मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर तुम सीखोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनोगे। दादाजी की बातों ने अर्जुन के मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। ये एक ऐसा पल था जिसने उसके अंदर की निराशा को हिम्मत में बदल दिया। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी बची हुई बचत और कुछ और कर्ज लेकर ड्रिप सिंचाई के लिए जरूरी सामान खरीदा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, क्योंकि गांव में किसी ने भी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, शहरों की तकनीकें हमारे गांव में काम नहीं करेंगी, ये लड़का बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी पत्नी राधा ने भी उसका साथ दिया और इस नए काम में उसकी मदद की। शुरुआत में अर्जुन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। नई तकनीक को समझना, उसे खेतों में लगाना और फिर उसका रख रखाव करना, ये सब उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कई बार वह थक जाता था, लेकिन दादाजी के शब्द उसे हमेशा हिम्मत देते थे। वह YouTube पर वीडियो देखकर नई नई चीजें सीखता था और रात रात भर अपने खेतों में काम करता था। यह उसकी परीक्षा की घड़ी थी, जहां उसे अपने संकल्प और धैर्य को साबित करना था। एक दिन जब फसलें अच्छी तरह से बढ़ रही थी, तो अचानक तेज हवा और बारिश के साथ ओले पड़ने लगे। अर्जुन डर गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह अपने खेतों की ओर दौड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन टूट गई थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वह निराशा से जमीन पर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी राधा ने आकर उसे संभाला। उसने कहा, हार मत मानो अर्जुन, हम मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक किया और अपनी फसलों को बचा लिया। उसकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई। कुछ महीनों बाद उसके खेतों में ऐसी शानदार फसलें उगी जैसी पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी थी। उसकी मूंगफली और बाजरा की फसलें इतनी अच्छी थीं कि गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उसने अपनी फसल को बेचकर न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि अच्छी कमाई भी की। जब गांव वालों ने अर्जुन की सफलता देखी तो वे उसके पास आए। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे थे। अर्जुन ने सबकी मदद की। उसने उन्हें ड्रिप सिंचाई और जैविक खेती के बारे में समझाया और बताया कि कैसे वे भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जल्द ही
अजय नगर गांव में और भी किसान आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे और गांव की किस्मत बदल गई। अर्जुन अब सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक नेता और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है, और अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ मेहनत करते हैं तो कोई भी चुनौती आपको नहीं हरा सकती। उसकी कहानी ने सचमुच यह साबित कर दिया कि हार मत मानो, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जिंदगी को बदलने वाला एक मंत्र है।